नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो दोस्तों चलिए आज बात करते हैं ऑनलाइन फ्रॉड्स की। तो दोस्तों जब से भारत में डिजिटल लेन देन बढ़ी है तब से हम हर रोज़ अखबारों में, न्यूज़ में ये भी पढ़ते हैं या सुनते हैं कि किस तरह बहुत से लोग ऑनलाइन ठगी का शिकार हो रहे हैं। और दोस्तों एक मज़दूर से लेकर एक गैजेटेड ऑफिसर तक इस ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हो रहा है और इसका एकमात्र कारण है ऑनलाइन पेमेंट के बारे में कम जानकारी होना। और साथ ही साथ दोस्तों लालच और लापरवाही ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से लोग अपना पैसा लुटा बैठते हैं। तो चलिए दोस्तों आज आपको बताते हैं कि कौन कौन से ऐसे कॉमन जो ऑनलाइन फ्रॉड्स हैं जो बहुत हो रहे हैं आजकल और आप इनसे कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों बैंक अधिकारी बनकर फ़ोन करना ये एक बहुत ही कॉमन फ्रॉड है। स्कैमर कॉल करके आपको बताएगा कि आपका अकाउंट जो है, अकाउंट नंबर या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या फिर आपका एटीएम कार्ड जो है वो डिसेबल हो गया है और आप कोई भी ट्रांजैक्शन अब नहीं कर पाएंगे। और धोखेबाज जो है आपको कहेगा कि अपने मोबाइल पर आप स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड करिए और आप इस तरह उसे अपने फ़ोन का एक्सेस दे देते हैं। और जैसे ही आप उसको एक्सेस देते हैं वो आपका OTP, सेव्ड पासवर्ड हो या फिर बैंकिंग क्रेडेंशियल्स हैं वो आपके ले लेता है और आपके अकाउंट को खाली कर देता है। तो दोस्तों बैंक वाले हमेशा कहते हैं कि आपका बैंक जो है वो कभी भी आपके अकाउंट नंबर से रिलेटेड या आपके OTP से संबंधित कभी भी आपको कॉल नहीं करता, लेकिन फिर भी लोग इस झांसे में आ जाते हैं। तो इससे बचने का एकमात्र जो तरीका है वो ये है कि ऐसी कॉल्स को जो लोग कहते हैं कि हम बैंक से बोल रहे हैं उनको इग्नोर करें और स्क्रीन शेयरिंग जो ऐप जो है वो तो कभी भी आप डाउनलोड ना करें किसी के भी कहने पर। और दोस्तों UPI लेन देन बढ़ने के साथ साथ ही जो UPI फ्रॉड्स हैं ये भी बहुत बढ़ रहे हैं। स्कैमर्स जो हैं, स्पेशली जो अशिक्षित लोग हैं या फिर ऑनलाइन पेमेंट की जो कम जानकारी रखने वाले लोग हैं उनको टारगेट करते हैं। होता ये है कि आपके पास किसी स्कैमर का मैसेज आता है जिसमें आपको कोई शानदार डील दी जा रही होती है। आप लिंक पर क्लिक करते हैं, लिंक खुलता नहीं। तो स्कैमर आपको कॉल करके बताता है कि वो कस्टमर केयर से बोल रहा है और आपकी प्रोडक्ट बुक करने में आपकी पूरी मदद करेगा और इसी बहाने वो आपसे आपकी जानकारी लेकर आपको लूट लेता है, आपके बैंक को खाली कर देता है। और एक और कॉमन फ्रॉड दोस्तों जो है वो है आजकल बहुत कॉमन है, वो है QR कोड। स्कैमर क्या करता है, आपको QR कोड जो है वो स्कैन करने के लिए कहेगा और आपको झांसे में फंसाकर आपका पैसा निकाल लेगा। तो ज़्यादातर जो स्कैम हैं ये लालच के कारण होते हैं दोस्तों। फ़र्ज़ कीजिए आपने OLX पे कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए लिस्ट किया है, तो आपके पास स्कैमर वो कॉल करेगा या उसका कॉल आएगा, वो आपको बोलेगा कि मैं आपका ये प्रोडक्ट ख़रीद लूँगा और मनचाहे दाम जो है आपको वो दे रहा है बिना नेगोशिएट किए। और वो कहेगा कि मैं अभी आपको एडवांस पेमेंट दे रहा हूँ, आपको मैं एक QR कोड भेज रहा हूँ, उसको स्कैन कीजिए और आपके पास पेमेंट आ जाएगा। लेकिन होता इसके बिल्कुल उलट है। आपके पास QR कोड आता है, आप उसको स्कैन करते हैं और आपके पास एडवांस पैसा आने के बजाय आपका अपना पैसा जो है वो स्कैमर के पास चला जाता है। तो दोस्तों इसी तरीके से स्कैमर क्या करते हैं, होटल वालों को भी फ़ोन करते हैं कि हमें बुकिंग चाहिए, हमारे इतने लोग आ रहे हैं, हमारा ग्रुप आ रहा है और हम एडवांस पेमेंट देने जा रहे हैं, QR कोड है उसको स्कैन कीजिए, और इस तरह से वो आपका पैसा लूट लेते हैं। इसके अलावा 99 एकर्स या मैजिक ब्रिक्स में भी लोग अपना जो फ्लैट है या अपना मकान है वो रेंट करने के लिए उसमें लिस्ट करते हैं। तो स्कैमर जो है वो कहता है कि मैं आपका ये मकान रेंट पे ले रहा हूँ, मैं आपको एडवांस दे रहा हूँ, ये रहा QR कोड, आप इसको स्कैन कीजिए, आपके पास पैसा आ जाएगा। और यहाँ पर भी पैसा नहीं आता और उसका पैसा डूब जाता है, लूट कर वो ले जाता है। तो दोस्तों जब भी कभी आपको किसी कंपनी का कस्टमर केयर नंबर ढूंढना होता है तो आप क्या करते हैं, आप गूगल सर्च करते हैं। लेकिन होता ये है कि जैसे ही आप कस्टमर केयर नंबर ढूंढने के लिए कुछ सर्च गूगल सर्च इंजन में कुछ डालते हैं और बहुत सी फेक या फ्रॉड साइट्स आपको मिल जाएंगी और बहुत सारे कस्टमर केयर नंबर मिल जाएंगे। और आप उन नंबर्स पर जब कॉल करते हैं
तो आप ये सोचकर बात कर रहे होते हैं कि शायद कंपनी के प्रतिनिधि से आप बात कर रहे हैं, परंतु वो स्कैमर होता है और आपको बेवकूफ़ बनाकर आपका डेटा लेकर आपका पैसा लूट लेता है। तो इसलिए जो कंपनी का कस्टमर केयर नंबर है वो हमेशा कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहीं से लें। तो दोस्तों, आपने फ़िशिंग स्कैम के बारे में भी बहुत सुना होगा। स्कैमर किसी बड़ी कंपनी का एक आपको लिंक भेजेगा, बड़ी कंपनी का लिंक नहीं होगा एक्चुअली, वो उससे मिलती जुलती वेबसाइट का कोई लिंक होगा जो आपको भेजेगा और उसमें मैसेज करेगा कि आपको ये बहुत बढ़िया डील दी जा रही है, और आप उसमें लिंक पर क्लिक करते हैं, अपना डेटा और अपनी जानकारी देते हैं और आपका पैसा गायब हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसे बहुत से ऑनलाइन फ्रॉड्स हैं जिनसे आपको बचना है, और बचना कोई बहुत मुश्किल वाली बात नहीं है दोस्तों। कभी भी लालच में ना फंसें, और इस तरह के कोई लिंक्स आते हैं उन पर कभी भी लिंक्स पर क्लिक मत करिए, क्योंकि वो फ्रॉड हो सकता है। और ज़्यादातर केसेस में जो आपके पास लिंक्स, डील्स या QR कोड जो स्कैन करने के लिए आते हैं वो हमेशा फ्रॉड्स ही होते हैं। इस तरह के और भी बहुत सारे फ्रॉड्स हैं, जैसे चैरिटी फ्रॉड है, इंटरनेट टिकट फ्रॉड है, ऑनलाइन डिस्काउंट कूपन्स। कई बार आपके पास इस तरह के लिंक्स आते हैं, इस तरह वो फ्रॉड करते हैं आपके साथ। 80 to 100% डिस्काउंट ऑफर्स वाले फ्रॉड्स हैं। और इसके अलावा सोशल मीडिया पर जैसे फेसबुक, इंस्टा पर आपके पास कोई मैसेज आता है, आपको लगता है कि आपके किसी मिलने वाले का मैसेज है, वो आपसे कुछ पैसों की डिमांड करता है, और अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो यहाँ पर भी आपका पैसा डूब सकता है। तो दोस्तों, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि किसी के कहने पर कोई ऐप डाउनलोड ना करें। बैंक अकाउंट, ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेटीएम, फ़ोन पे, गूगल पे या और भी दूसरे UPI ऐप्स हैं, इनसे संबंधित कोई भी कॉल आपको आती है या कोई मैसेज आता है तो उसको इग्नोर कीजिए, उस नंबर को ब्लॉक कीजिए। कभी भी कोई QR कोड को स्कैन मत करिए, और अननोन मैसेज पर आए लिंक पर कभी भी क्लिक मत करिए, और अपना OTP कहीं भी एंटर ना करें किसी के कहने पर। तो दोस्तों, थोड़ी सी सावधानी रखिए और आप अपना पैसा जो है बिल्कुल सेफ़ रख पाएंगे और इन स्कैमर्स से बच पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। नमस्कार।